Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's video is completely based on just previous years questions paper. Yes, just previous years questions paper. जो मैं अभी तक टॉपिक करवा चुकी हूँ उन्हीं टॉपिक के ऊपर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर जस्ट में आज उनका सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 टाइम्स रिपीट है जस्ट 2012 एंड सेम क्वेश्चंस आया हुआ है जस्ट 2017 में। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चंस को करेंगे एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर जस्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ और इन क्वेश्चंस को आपको है जो कहाँ मिलेंगे, ये टेलीग्राम में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया हुआ वहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस को शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप है क्वेश्चंस को वहाँ देखना एंड सॉल्यूशंस है मैं आपको यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट है वो रीड आउट कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन है जो है ये क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ एंड सेम क्वेश्चन है 2017 में रिपीट हुआ। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो आए हुए हैं जो क्वेश्चन हैं उनको करना, क्योंकि मैनी टाइम से कई बार बहुत बार ऐसे चांस होते हैं क्वेश्चन है रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल, ग्राउंड स्टेट बताई है इसने किसकी, ऑफ ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, मास गिवन है कितना यूनिट मास। राइट, अब इसने सेकंड थिंग इज मूविंग इन वन डायमेंशन पोटेंशियल, पोटेंशियल है वो कौन सा है वन डायमेंशन से वी एक्स इज एक्सपोनेंशियल। अब इसने ग्राउंड स्टेट बोला था स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आपके पास स्टेटमेंट होगी तो आप अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पे इसने कहा ग्राउंड स्टेट है वो क्या गिवन है साई एक्स विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड कोस हाइपरबोलिक रूट 2x। राइट, ये इसने क्वेश्चन गिवन है। द पोटेंशियल वी एक्स, इसने जो पोटेंशियल पूछा है वो पूछा है वी एक्स वो किसके प्रोपोर्शंस होगा एंड यहाँ पे एच कट है उसकी वैल्यू भी गिवन है कितनी है 1। राइट, अब देखो इसने m भी गिवन है, एच कट की वैल्यू भी गिवन है, वेव फंक्शंस भी हमें गिवन है और ये वेव फंक्शन जो गिवन है ये कौन से स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है। एंड सेकंड थिंग इसने क्या क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है वो किसके प्रोपोर्शंस आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे d2 साई अपॉन में dx2 प्लस का 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर e माइनस का वी एक्स, ये मैं करवा चुकी हूँ इन फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशंस है ये कौन सी है टाइम इंडिपेंडेंट है। राइट, अब यहाँ पे देखो साई एक्स है लेकिन इस इक्वेशंस में क्या आता है डबल डेरिवेटिव आता है। राइट, तो हम पहले जो गिवन वेव फंक्शन है उसका क्या करेंगे 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो करते हैं हम, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम मैंने डेरिवेटिव किया डी साई अपॉन में डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड कोस हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा साइन हाइपरबोलिक रूट 2x एंड एंगल का साथ रूट 2 प्लस अब के बार है कोस को हम एज इट इज रखते हैं रूट 2x एंड एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेम टर्म्स एज इट इज। राइट, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2x डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस एक्स। अब हम इसको ये सोल्व करते हैं पहले। अब देखो यहाँ से क्या है कितना आया रूट 2, ये वाली टर्म्स तो एज इट इज। यहाँ से देखो यहाँ से कितना आता है, यहाँ से जो है मैं इसी जो ये वाली आती है इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नेगेटिव साइन था माइनस का एक्स यहीं पे लिख देती हूँ, माइनस का एंड एक्स था तो यहाँ से कितना आएगा ऐसे, इसको मैं आगे लिख देती हूँ ऐसे। राइट, अब मैं इसका क्या करती हूँ सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करती हूँ d2 साई अपॉन में dx2 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म कोस हाइपरबोलिक रूट 2x। अब यहाँ पे रूट 2 यहाँ से आएगा एंड रूट 2 यहाँ से, तो क्या आएगा 2, मैंने यहाँ पे कहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे आप ऐसे ही चलो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। राइट, अब मैंने क्या किया था इसको एज इट इज रखा था। अब क्या करते हैं मैं
इसको √2 साइन हाइपरबोलिक √2 एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो एक्सपोनेंशियल माइनस का x²/2। अब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव किया था तो -2x डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा माइनस का x आ गया। अब मैं यहाँ पे करती हूँ, इस यहाँ पे देखो 3 है, 1 2 3 फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन का करते हैं पहले हम, फर्स्ट फंक्शन का x का डेरिवेटिव 1 कोस हाइपरबोलिक √2x एक्सपोनेंशियल माइनस का x²/2। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, इसको आप यहीं पे रखो, बाहर ले लिया मैंने। अब x का कर चुकी, अब मैं क्या किसका करूँगी, कोस का करती हूँ तो कितना आएगा साइन हाइपरबोलिक √2x, एंगल का करूँगी तो कितना आएगा √2 आएगा। अब ये वाली टर्म्स एज इट इज माइनस का x²/2। नाउ अब क्या करते हैं हम, थर्ड टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आएगा, देखो x एज इट इज राइट, इसका हो चुका। अब x एज इट इज कोस हाइपरबोलिक √2x एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो ये वाली टर्म्स एज इट इज, और इसका एंगल का करेंगे तो कितना आएगा माइनस का x आएगा ना, माइनस का 2x अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा माइनस का x। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखो कितना आता है d2 साई अपॉन में dx2 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ओवरऑल एक्सपोनेंशियल माइनस x²/2 कोस हाइपरबोलिक, देखो यहाँ पे है। अब देखो हमारा जो मेन टारगेट क्या होता है, जब भी इस प्रकार के वेव फंक्शंस गिवन हो और हमने क्या पूछ लिया, उसने पोटेंशियल पूछ लेता है, तो हमारा टारगेट क्या होता है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके, देखो इसमें यहाँ पे भी साई है और यहाँ पे भी साई है, अगर साई अगर सेम आ जाए तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली राइट। तो हम इसी को देखने के लिए यहाँ पे तो साई एज इट इज आएगा राइट, क्योंकि हमने ये लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे है इसी का 2 टाइम्स डेरिवेटिव है। तो हमारा कोशिश हमेशा यही रहेगी कि कैसे ना कैसे करके ये वाला फंक्शन है एज इट इज आ जाए और इसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आए। तो मैं क्या करूं, ऐसे वाले फंक्शंस को मैं कॉमन लेने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे भी, तो मैं क्या करूं, इस वाले पार्ट को जो वेव फंक्शन है उसको कॉमन लूं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, कोस हाइपरबोलिक है, हर टर्म्स में मैंने ये लिया कॉमन, एक्सपोनेंशियल माइनस का x²/2 कोस हाइपरबोलिक √2x, तो यहाँ से कितना बच गया 2 प्लस यहाँ से देखो कितना आया माइनस का √2x, ये वाला कॉमन, कोस लिया कॉमन तो कोस से मल्टीप्लाई, कोस से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइड वाला साइन अपॉन कोस tan हाइपरबोलिक √2x आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो माइनस, ये वाली टर्म्स कंप्लीट कॉमन, तो यहाँ पे बाहर माइनस है तो यहाँ पे कितना आएगा -1, यहाँ पे माइनस x एज इट इज, फिर कोस लिया था, अब यहाँ से देखो फिर √2x, तो यहाँ से कितना आएगा √2x, यहाँ से फिर कितना आएगा tan हाइपरबोलिक √2x, दिखाई दे रहा है ना, हाँ tan हाइपरबोलिक √2x, ये वाला कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बाहर माइनस था तो यहाँ से माइनस साइन, अब ये वाला कॉमन हो गया, माइनस और माइनस प्लस x², तो हमारे पास ओवरऑल ये वाला फंक्शन आ गया। ठीक है, अब हम इसी फंक्शंस को फर्दर सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, देखो यहाँ पे करती हूँ मैं, ये वाला टर्म्स एज इट इज, ये वाला जो वेव फंक्शन जो गिवन था इसके साथ 2 -1 +1 -√2x एंड -√2x, तो कितने टाइम्स आएगा यहाँ पे -2 √2x tan हाइपरबोलिक √2x एज इट इज। अब और क्या रह गया प्लस का x²। ठीक है, तो ये जब मैंने इस वेव फंक्शंस का, गिवन वेव फंक्शंस का अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया तो मेरे पास ये वाला आता है। ठीक है, अभी मैं
गिवन इक्वेशंस में जो हमें पता है उस इक्वेशंस में इसको पुट करती हूँ। ठीक है, यहाँ था ना ये वाला, तो ये यहाँ पे पुट करो तो यहाँ से कितना आया, एक्सपोनेंशियल माइनस का x² 2 कोस हाइपरबोलिक रूट 2x, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 2 रूट 2x tan हाइपरबोलिक रूट 2x प्लस का x², राइट। अब यहाँ से कितना आ गया 2m अपॉन में h² और e माइनस का vx और इंटू साई विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब वेट एक मिनट, आ गया साई। अब देखो ये क्या था, यहाँ पे देखो ये वाला भी साई है और यहाँ पे भी क्या है साई x है। अब मैं यहाँ से कंप्लीट से साई x को कॉमन लूँगी। अब इसको मैं यहाँ से क्या करूँगी, कैंसिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, तो आप इसको कैंसिल करो तो हमारे पास क्या बच गया, ये वाला, राइट। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 रूट 2x tan हाइपरबोलिक रूट 2x प्लस का x², यहाँ से ये प्लस का m की वैल्यू गिवन है 1, h की वैल्यू भी गिवन है 1, पुट करो यहाँ से तो कितना आ गया 2 e माइनस का vx विच इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो मेरे पास ये गिवन है। अब इसने क्या पूछा है, पोटेंशियल्स की को पूछ रखा कि ये किसके कांस्टेंट है, किसके इक्वल आएगा, यही। अब यहाँ से देखो क्या करती हूँ मैं, इसको इस वाले फैक्टर्स को एज इट इज लिखो। यहाँ यही देखो क्या था, ये 2e माइनस का 2vx, तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, माइनस का 2vx, इधर क्या था प्लस का 2e था, तो उस साइड लेके जाऊंगी तो कितना आएगा माइनस का 2e। सॉरी, मैंने क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे क्या था एक्चुअली, ये था यहाँ पे देखो 2e माइनस का vx, तो यहाँ पे लिखो प्लस का 2e, इसको उधर लेके जाओ 2vx। ठीक है, पूछा क्या पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 से आप डिवाइड करो, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2, यहाँ से 2 को डिवाइड करूँगी तो 2 से कैंसिल, और यहाँ से कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ गया, तो यहाँ से देखो x² 2 प्लस का 1/2 माइनस का रूट 2x tan हाइपरबोलिक रूट 2x, राइट। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है इस फंक्शंस के प्रोपोर्शंस आता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में कुछ ऐसे थे, ऑप्शंस में मेनली है वो ओनली 2 ही फैक्टर थे, x² एंड tan हाइपरबोलिक, राइट। तो इससे जो है तो हमारे पास है जो कौन सा सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं करना, जब भी वेव फंक्शंस गिवन हो, पोटेंशियल निकालना हो, आप श्रोडिंगर इक्वेशंस को राइट डाउन करो और वहाँ से आप है उस वेव फंक्शंस का 2 टाइम्स से डेरिवेटिव करो, पुट करो इक्वेशंस में और आफ्टर दैट है उसको कंप्लीट सोल्व करो, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है जस्ट 2012 में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, ये है द वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल का गिवन है, तो फ्री पार्टिकल मीन्स पोटेंशियल 0, राइट, इन 1 डायमेंशन इज गिवन बाई, यहाँ पे जो वेव फंक्शंस गिवन है साई एक्स विच इज इक्वल टू a sin x प्लस का b sin 3x, राइट, ये गिवन है। इसने पूछा देन साई एक्स इज एन आइगन स्टेट ऑफ, यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, आइगन स्टेट। आइगन स्टेट का मतलब है कि मैं इस साई एक्स को, देखो जैसे उसने ऑप्शंस में दिया है पोजिशंस ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन एंड पैरिटी ऑपरेटर। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैंने हैमिल्टोनियन पे इसको ऑपरेट कर दिया, ठीक है। आइगन फंक्शन मतलब अगर मैं इस फंक्शंस को हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट करती हूँ तो ये मुझे क्या देगा, एनर्जी आइगन वैल्यू देगा, और उसके साथ है सेम आइगन स्टेट, मतलब एज इट इज ई साई एक्स आएगा। यहाँ पे जो भी है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम तो आता है देन तब तो वो आइगन स्टेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि आइगन स्टेट तभी तो होगा वो कुछ आइगन वैल्यू दे और उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे सेम वेव फंक्शंस आता है, इसी केसेस में हमारे पास जो गिवन आइगन स्टेट है वो आइगन स्टेट वेव फंक्शन होगा। अब देखो जैसे एक इसमें मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो इसमें क्या है हमारे पास है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसने दिया था ये 1 डायमेंशन के केस में, बट वहाँ पे जो हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो वहाँ पे क्या होता है, इस फॉर्म में होता है √2 में साइन n पाई x अपॉन में। यहाँ पे इसने बोला है ग्राउंड स्टेट के लिए बोला है ना, अच्छा इसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है ये वाला है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको कंप्लीट को √2 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड √2 से डिवाइड करूँगी। वो मैंने क्यों किया, देखो मैं बताती हूँ। एज इट इज √2 से मैं √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड करूँगी, तो यहाँ पे जो डिवाइड वाला फैक्टर आएगा वो एज इट इज आएगा। यहाँ पे ऐसे लिखूंगे उसको साइन x। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ये कैसे बन गया, जो हम पढ़ते हैं ये वाला इसी की फॉर्म में आ गया, तो इसलिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और नॉर्मलाइज्ड भी हो गया। अब देखो और सेकंड, इस वेव फंक्शंस को मैं कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब देखो कैसे, यहाँ पे भी मैंने सेम किया, b √2 से मल्टीप्लाई एंड इससे डिवाइड करूंगी, तो ऊपर लिखूंगी तो एज इट इज ऐसे आएगा एंड यहाँ पे कितना आएगा sin 3x, राइट। अब यहाँ पे देखो √a/2 है, दोनों में है, कॉमन ले लो, और यहाँ से कितना आ गया a √2 sin x प्लस का यहाँ से कितना आ गया b, ये वाला फैक्टर मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ से कितना आ गया √2 sin 3x, राइट। मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको क्या लिखूँ, ये हमारे पास है इसको वेव फंक्शंस को, ये क्या हो गया कॉम्बिनेशंस होगा किसका, 2 वेव फंक्शंस का। ये हमारे पास जैसे क्या है हमारे पास फर्स्ट वेव फंक्शन एंड ये सेकंड वेव फंक्शन, राइट। अब देखो इसमें बोला था जो ऑप्शन में थे वो क्या था, एक पोजीशन ऑपरेटर था, हैमिल्टोनियन था, मोमेंटम ऑपरेटर था एंड पैरिटी ऑपरेटर था, राइट। तो मैं जस्ट आपको पहले मैं एक करके दिखाती हूँ, जैसे एक कोई भी केस ले लेती हूँ, जैसे मैंने हैमिल्टोनियन का लिया, ठीक है। जैसे हैमिल्टोनियन का है एग्जाम्पल, मैंने एक ऑप्शन पिक किया, ऑप्शन नंबर बी पिक किया, तो देखो हैमिल्टोनियन, तो हम हैमिल्टोनियन को कैसे लिखते हैं, h विच इज इक्वल टू p² माइनस का h² अपॉन में 2m d2 अपॉन में dx2 प्लस का v पोटेंशियल, हम ऐसे ही लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, 1 डायमेंशंस का केस बोला है और फ्री पार्टिकल का है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा हमारे पास 0 होगा, तो यहाँ पे है आप इसको पुट करो, तो आफ्टर दैट क्या आएगा मेरे पास, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, राइट, ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे है इस पे वेव फंक्शंस को करो अप्लाई, h साई विच इज इक्वल टू h यहाँ पे कितना है माइनस का h² अपॉन में 2m d2 अपॉन में dx2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे किस पे ऑपरेट करना है, हमारे पास वेव फंक्शंस ये है, तो आप है यहाँ पे ये लिखो। अब ये तो मैंने जस्ट नॉर्मलाइज्ड किया था, यहाँ पे ये वाला वेव फंक्शंस लिखो, साई x किसके इक्वल होगा, a sin x प्लस का b sin 3x, राइट। ये जस्ट मैंने ऐसे बताया है कि इस वेव फंक्शंस को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, नॉर्मलाइज्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको आप है सोल्व करो, h साई विच इज इक्वल टू माइनस का h² अपॉन में 2m है, ये तो हमारे पास बाहर आएगा। अब मैं देखो यहाँ पे एक टाइम डेरिवेटिव करती हूँ, तो कितना आएगा, a cos x प्लस का b cos 3x, एंगल का करूंगी तो 3। अब सेकंड टाइम करती हूँ तो कितना आएगा, माइनस का a और यहाँ पे साइन x प्लस का 3 टाइम्स और, तो यहाँ पे 9 कोस का फिर माइनस b साइन 3x, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, माइनस था ना यहीं पे, ठीक है, नेगेटिव कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया, a साइन x प्लस का 9b साइन 3x,
राइट। तो हमारे पास है ये वाला वेव फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे आप मैंने ऑपरेट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन पहले था तो नेगेटिव साइन अब तो प्लस हो गया, तो ओवरऑल क्या आया, a sin x प्लस का 9b sin 3x। अब देखो ये वाला जो वेव फंक्शन था, गिवन वेव फंक्शन में क्या था, a sin x प्लस का b sin 3x, बट यहाँ पे कितना आया, ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा। चलो इसको देखो। और सेकंड थिंग, क्या जो ये वाला वेव फंक्शन था वो सेम आया, a sin x, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 9 का फैक्टर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये जो गिवन वेव फंक्शंस का जो भी था उससे मैच नहीं हुआ, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसका हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट नहीं होगा, ठीक है। अब हमें ना यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। आइडिया किस चीज़ का, देखो मैं अभी सेकंड ऑप्शन लेके बताती हूँ कैसे। जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन में क्या पिक किया, पैरिटी था ना, और हमने पता है क्या कि जब भी हम पैरिटी ऑपरेटर में क्या होता है, साई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस का साई एक्स, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने डेरिवेटिव किया तो नेगेटिव नेगेटिव था। अगर पैरिटी ऑपरेटर पे जब मैं नेगेटिव अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ जाए और साई एक्स है वो आ जाए तो हमारे पास है ये पैरिटी का आइगन स्टेट होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो अभी देख कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या क्या मैंने साई माइनस एक्स लिया, तो यहाँ पे देखो गिवन वेव फंक्शन ये था, तो यहाँ पे अप्लाई करो माइनस एक्स विच इज इक्वल टू a साइन माइनस एक्स प्लस का b साइन माइनस का 3x, राइट। तो यहाँ से है क्या आएगा, ओड है, तो माइनस का a साइन x माइनस का b साइन 3x, माइनस का कॉमन a साइन x प्लस का b साइन 3x, ये क्या आ गया हमारे पास, साई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का साई एक्स आ गया। तो इसके जो आइगन है, जो वैल्यू है वो कितने हैं, -1 है, ठीक है। जब मैंने इसको ऐसे किया तो हमारे पास जो भी वेव फंक्शंस यहाँ पे था पैरिटी पे, तो वो क्या है हमारे पास है सेम आ गया, जो कि हमारे पास है पैरिटी में होता है हम ये। तो ये क्या हो गया हमारे पास है, ये जो आइगन फंक्शन था तो ये किसका आइगन स्टेट है, पैरिटी का आइगन स्टेट है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन है ऐसे करना, जो भी बोले हैमिल्टोनियन बोला है तो आप उसको हैमिल्टोनियन लिखो। जैसे इसमें आई थिंक मोमेंटम भी बोला था, हाँ, तो मोमेंटम को कैसे करेंगे आप, p विच इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एस्कट कर्ल अपोन में कर्ल एक्स, ठीक है। आप है इस पे यहाँ पे साई अप्लाई करोगे और फिर यहाँ पे साई भी इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। अगर डेरिवेटिव करने के बाद जो वेव फंक्शन यहाँ पे हैं अगर वो सेम आ जाता है देन तो वो मोमेंटम का आइगन स्टेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसने बोला है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया है जस्ट 2014 में, ठीक है। इसने जो क्वेश्चन दिया है, इसने एक मिनट को क्वेश्चन को देखती हूँ मैं, हाँ देख, इसने बोला है ए बॉल बाउंसेस बैक ऑफ अर्थ, यू आर आस्क्ड टू सोल्व द क्वांटम मैकेनिकली एज्यूम द अर्थ इज एन इनफाइनाइटली हार्ड स्फीयर, राइट। अब इसने कहा कंसिडर सरफेस ऑफ अर्थ एज द ओरिजिन इम्प्लाइंग, जो पोटेंशियल गिवन है V0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ए लीनियर पोटेंशियल एल्सवेयर, वेयर जो पोटेंशियल है वो कितना गिवन है, माइनस का mg x 4x ग्रेटर देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज फिजिकल एडमिसिबल फॉर द प्रॉब्लम, राइट। अब देखो ये जो टॉपिक है मैंने नहीं करवाया, लेकिन है मैं आपको है कुछ प्रॉपर्टी बताती हूँ एडमिसिबल वेव फंक्शंस की क्या क्या होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास है फाइनाइट होना चाहिए एवरीवेयर, जो भी वेव फंक्शंस गिवन हो फाइनाइट एवरीवेयर। सेकंड जो पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। एंड जो थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एंड जो फोर्थ है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड जो फिफ्थ है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास है स्केयर इंटीग्रेबल होना चाहिए, राइट।
ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं एडमिजेबल वेव फंक्शंस के। ठीक है, तो देखो पहले है, सबसे पहले जो भी आपको वेव फंक्शंस गिवन हो, जैसे इसमें ऑप्शंस में गिवन है, जो फर्स्ट जो वेव फंक्शन है वो क्या है हमारे पास e⁻⁻ का kx अपॉन में x। सेकंड जो है वेव फंक्शन है साई एक्स विच इज इक्वल टू x e⁻⁻ का kx स्क्वायर। एंड जो थर्ड ऑप्शन है साई एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का a x e⁻⁻ का प्लस का kx। एंड जो अवर फोर्थ ऑप्शन है वो क्या था हमारे पास है a e⁻⁻ का kx के। ठीक है, तो जो भी वेव फंक्शंस गिवन है आपको कुछ नहीं करना, जो भी है वहाँ पे आपको x की वैल्यू 0 और इनफाइनाइट पुट करनी है। जब भी आप x की वैल्यू 0 और इनफाइनाइट को पुट करोगे, अगर वो वेव फंक्शन है 0 तो आ जाता है, x 0 पुट करने के बाद भी और x इनफाइनाइट पुट करने के बाद भी, दोनों कंडीशन में अगर वो 0 तो आ जाता है, फाइनाइट तो हो जाता है, तो देन जो हमारे पास जो वेव फंक्शंस जो गिवन होगा उन्हीं में से वही हमारे पास एडमिजेबल वेव फंक्शन होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोई भी आप ऑप्शन पिक करो, इन ऑप्शनों में क्या पुट करना है आपको, x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इन दोनों पॉइंट पे जो भी वेव फंक्शंस है फाइनाइट आ जाता है, वही हमारे पास क्या होगा, एडमिजेबल वेव फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आप पुट करके देखना। ये वाला है, ये कंप्लीट जो सेटिस्फाई करेगा बोथ कंडीशन को, क्योंकि इसने बोला है फाइनाइट होना चाहिए एवरीवेयर। ठीक है, आप इसमें पुट करके देखना, और है किसी भी ऑप्शंस में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ये तो जस्ट आपको पुट करना है और कुछ नहीं करना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने है ऐसे करना था। तो हमारे पास है जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा, x e⁻⁻ का kx स्क्वायर। राइट, और आपको पता हो तो ये वाला जो वेव फंक्शन है ये कहाँ से है, अगर आप पढ़ोगे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वहाँ पे ग्राउंड स्टेट का नहीं है ये, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जस्ट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आता है, जो कि किसके इक्वल होता है, m ओमेगा अपॉन में पाई h कट होल रेज़ टू पावर 1/4 और e⁻⁻ का m ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2h कट। राइट, अब यहाँ पे ये जो वाला वेव फंक्शन है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है। ठीक है, अगर आपको वैसे भी पता है कि कौन सा वेव फंक्शन है, जो सा हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, वही क्या होते हैं, एडमिजेबल वेव फंक्शन होते हैं। एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितना भी ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। कोविड-19 की सिचुएशंस है प्रेजेंटली बहुत ही डेंजरस है, जितना भी ज़्यादा हो सके बच के रहो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर में रहो, सेफ रहो अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, प्लीज़ है इसे इग्नोर मत करो, क्योंकि सिचुएशंस है प्रेजेंटली बहुत ही ख़राब भयानक हो चुकी है। अब देखो जैसे जैसे मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीट था, 2012 में भी आया था, 2017 में भी आया था। अच्छा, सेम क्वेश्चंस एक और है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, उसमें भी क्या पूछा है, उसमें एनर्जी आइगन वैल्यू पूछी है, और क्या गिवन है, वेव फंक्शन गिवन है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो ये जो क्वेश्चन है जस्ट 2015 में आया हुआ है। राइट, तो देखो कैसे करते हैं इसको। इसने बोला है एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m मास है, मूव करता है इन्हें 1 डायमेंशन पोटेंशियल Vx में, विच वैनिसेस एट इनफाइनाइट। अच्छा, द एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन इज, यहाँ पे इसने बोला है साई एक्स विच इज इक्वल टू a सेकेंड हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स। राइट, ये बोला है a एंड लैम्डा आर कॉन्स्टेंट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द सिस्टम इज, हमने वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d2 साई 2m अपॉन मैच कट स्क्वायर e माइनस का Vx साई विच इज इक्वल टू 0।
राइट। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। अब इसने बोला है कि यहाँ पे जो है जो पोटेंशियल था वो इनफाइनाइट पे क्या है, वैनिश है, गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। पुट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा, राइट। अब मैं क्या करूँगी, गिवन वेव फंक्शन का कितने टाइम डेरिवेटिव करना, 2 टाइम डेरिवेटिव करना। तो यहाँ पे करो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करती हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, ए सेकेंड हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, नेगेटिव ऑफ सेकेंड हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स इंटू टेन लैम्डा एक्स, और एंगल का करूँगी तो कितना आएगा, लैम्डा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना आता है, सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का माइनस का ऑफ सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करती हूँ तो कितना आएगा, माइनस ए और लैम्डा है, इनको आप बाहर ले लो। सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का इसको एज इट इज रखो पहले आप, सेकेंड हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स एज इट इज, टेन का करोगे तो कितना आएगा, सेकेंड स्क्वायर टेन हाइपरबोलिक है ना यहाँ पे, सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, अच्छा एंगल का लैम्डा, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये लैम्डा बार, अच्छा ठीक है, प्लस अब है टेन को एज इट इज लिखो, टेन हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, सेकेंड का कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, एंड एंगल का करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा, राइट। अब देखो लैम्डा यहाँ पे भी है एंड लैम्डा यहाँ पे भी है, तो कितना आ गया मेरे पास, लैम्डा स्क्वायर आ गया, आ गया। अभी आप यहाँ से देखो क्या जो भी कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ भी, देखो माइनस का ए लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा, सेकेंड क्यूब हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, माइनस का यहाँ से देखो कितना आया, सेकेंड हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, और यहाँ से कितना आ गया, टेन हाइपरबोलिक टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, ऐसे आता है। ठीक है, अब देखो कंप्लीट है, वेव फंक्शंस भी है वो सेकेंड में है, यहाँ पे भी सेकेंड क्यूब है, यहाँ पे भी सेकेंड हाइपरबोलिक है, तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स में, तो जो किसके इक्वल होगा, ये होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिखाई दे रहा है ना, ये होगा हमारे पास 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स के, राइट, सेकेंड माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसके 1 माइनस का टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स विच इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, हमने क्या लिखना है इसके प्लेस पे, तो यहाँ पे लिखो टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स जो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस का सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दो इसके प्लेस पे, अगर मैं पुट करती हूँ 1 माइनस का सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, ये आएगा इसके प्लेस पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड की इसके साथ कितना आएगा, सेकेंड हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा फिर, सेकेंड सेक क्यूब हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, राइट, ऐसे ही किया मैंने। अब यहाँ पे क्या, हम एक सेक क्यूब हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स, ये एक ये, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं इसको 2 टाइम्स, मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे ये वाला फैक्टर एज इट इज मैंने यहाँ पे किया, लिख दिया, ऐसे आ गया, मैंने ऐसे कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, सेकंड टाइम डेरिवेटिव। अब क्या करो, आप इसको इसमें पुट करो, तो यहाँ पे कितना आएगा, जैसे मैंने इसको ऐसे किया, देखो इसको मैं इरेज करती हूँ, यहाँ से इसको भी इरेज किया, ये आ गया। अब यहाँ पे लिखो प्लस का 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर ई साई विच इज इक्वल टू 0, राइट, तो मैंने ऐसे इसको है लिख दिया। अब आप है इसको है क्या करो, सोल्व करो, यहाँ पे भी देखो, चलो करते हैं हम इसको सोल्व।
क्या करना हमने, सबसे पहले जो भी है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है एएसआई है, जो भी हमारे पास सेक क्यूब हाइपरबोलिक जो लैम्डा एक्स है ये क्या होगा, ये डीके करता है वेरी फास्टली, जैसे ही मैं एक्स को क्या पुट करती हूँ इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये है कंप्लीटली जीरो होगा उस सिचुएशंस में, तो ये वाली टर्म्स है वैनिश। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आया माइनस का ए लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सेक हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया 2, अच्छा यहाँ पे ये क्या था माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये क्या था प्लस का 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर ई साई विच इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो क्या है ए सेक हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स जो कि क्या है साई, तो यहाँ पे मैं साई लिख देती हूँ, साई और साई यहाँ पे, तो ये क्या हो गया कैंसिल। हमने क्या निकालनी है एनर्जी आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करो इसको लैम्डा स्क्वायर को उधर लेके जाओ, 2m ई अपॉन में एच कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर, क्या निकालना है ई, तो आप यहाँ से ई निकालो, ई विच इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, सबसे पहले आपको है डेरिवेटिव है उसके कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, प्लस माइनस है कहाँ पे आता है, क्या फॉर्मूला पुट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया मैंने, आई थिंक नहीं मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ किया था, ना ही मैंने इस क्वेश्चन में जस्ट डेरिवेटिव किया है एंड उनको सोल्व किया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी किस में आया हुआ है 2015 में आया हुआ है, ठीक है, जस्ट 2015 में। क्वेश्चंस क्या है, देखो क्वेश्चन है ये है गिवन दैट psi1 एंड psi2 आर आइगन स्टेट ऑफ ए हैमिल्टोनियन, एक हैमिल्टोनियन है उसके आइगन स्टेट गिवन है विद आइगन वैल्यू E1 एंड E2, राइट, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द एनर्जी अनसर्टेनिटी इन द स्टेट, इसमें पूछिए एनर्जी में अनसर्टेनिटी पूछिए हम कौन से स्टेट में, psi1 प्लस का psi2, ठीक है, इसमें पूछिए। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा अनसर्टेनिटी किसमें, एनर्जी में, यस। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ई पता होना चाहिए, फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास अगर ई आ जाती है तब हमने उसका क्या करना, स्क्वायर करना है। अब हमारे पास क्या गिवन है, ये स्टेट गिवन है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेट को मान लेते हैं लेट फाई विच इज इक्वल टू psi1 प्लस का psi2, राइट। कि जो ये 5 स्टेट है ये कॉम्बिनेशन है गिवन आइगन स्टेट का। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखो हम सबसे पहले इस स्टेट को क्या करेंगे नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या होना चाहिए, जब भी हम नॉर्मलाइज करते हैं तो कांस्टेंट है जो भी हम करते हैं वो किसके इक्वल आना चाहिए 1 का। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड करना है कि हम उनका स्क्वायर करें और ऐड करें तो कितना आ जाए 1 आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 1/√2 psi1 प्लस का 1/√2 psi2, ठीक है। आप नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट निकाल के देखना हमारे पास है यही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ गया psi1 और यहाँ पे क्या आया psi2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास है 5। तो अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पे है एक्सपेक्टेशंस, ये एवरेज निकालनी है किसमें, एनर्जी में गिवन स्टेट में। तो हमारे पास क्या आएगी, इस वाले स्टेट पे अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा E1/2 और इस वाले स्टेट पे अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा E2/2, राइट। तो कैसे किया देखो मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे किया ना मैंने, तो यहाँ पे E1 इस वाले स्टेट पे तो क्या करूँगी जिसका भी करते हैं उसको मिड में psi1 E1 एंड psi1। अब देखो psi1 क्या था 1/√2 psi1, तो इसको 2 टाइम्स लिखूंगी तो 1/2 E1। अब E1 है जो psi1 के जो कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है उसने क्या गिवन है E1 दी है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास है ये E1 एंड psi1 एंड psi1,
ये क्या दोनों नॉर्मलाइज, तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो 1/2 E1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया E1 प्लस का E2 डिवाइड में 2। ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है किसकी, एनर्जी की निकाल लिए। अब मैं क्या करती हूँ, अगर इसी का स्क्वायर करूँगी तो कितना आएगा, यहाँ पे है आप हैं इसका स्क्वायर करो, इसके अंदर क्या, तो यहाँ पे E1 स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर और डिवाइड में 4। तो मेरे पास है ये वाली टर्म्स आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है ये वाली आ गई इस कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशंस में पुट करती हूँ। देखो यहाँ पे देखो रूट ये वाली वैल्यू पुट करो, E1 स्क्वायर प्लस का E2 स्क्वायर डिवाइड में 4 माइनस, तो इसका ये थी तो इसका स्क्वायर करो आप, E1 प्लस का E2 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर, राइट। करो आप सोल्व, तो यहाँ से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर डिवाइड में 4 माइनस, यहाँ से कितना आएगा अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2, बाहर क्या है माइनस साइन है, तो मैंने क्या किया इसको ऐसे लिखा, इसका स्क्वायर करूँगी तो 4 माइनस का E2 का स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का 2 E1 E2 अपॉन में 4 मीन्स ऐसे आ गया, नीचे कंप्लीट के 4। ठीक है, अब आप है यहाँ पे क्या लिखो, एलसीएम लो, तो एलसीएम है वो कितना आएगा 4, तो 4 लिया, तो यहाँ से देखो ऐसे यहीं पे कर देते हो, 4 लिया तो मैंने यहाँ पे कितना आ गया, E1 का स्क्वायर था, यहाँ पे है E2 का स्क्वायर था, तो अब यहाँ पे है देखो मैंने आई थिंक लास्ट में जब किया था तो इसका स्क्वायर किया था ना, और वो क्या आया था मेरे पास, ऐसे था ना, ऐसे आया था मेरे पास, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्या जो ये आया था एवरेज निकाला था E1 प्लस E2 अपॉन में 2, जब मैं इसका निकालूंगी तो मुझे सिर्फ इसका स्क्वायर करना, न कि इसका, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर डिवाइड में 2 एज इट इज आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं करना, किसका स्क्वायर करना था, E स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 2 होगा, 4 एलसीएम लिया तो यहाँ से कितना आएगा 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E2 स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पे क्या है, अच्छा मैंने ठीक है E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर एंड माइनस का 2 E1 E2, राइट। अब भाई इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कर देती हूँ 2 E1 तो यहाँ पे क्या है प्लस E1 कैंसिल, प्लस 2 E2 माइनस 2 E2 प्लस का E2, ये वाला भी कैंसिल, तो हमारे पास ओवरऑल ये आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, E1 माइनस E2 इसका स्क्वायर, राइट। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे नीचे क्या किया मैंने 2 कंप्लीट का स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा E1 माइनस का E2 डिवाइड में 2 इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो ये वाला जो गिवन वेव फंक्शन था तो ये हमारे पास है किसका आता है, यहाँ पे क्या पूछा था इसने, एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी अनसर्टेनिटी इन गिवन आइगन स्टेट में क्या आती है E1 माइनस का E2 डिवाइड में 2। ठीक है, ऐसे करना था हमने इस क्वेश्चंस को, जो भी पूछते हैं आप उसको लिखो और आफ्टर दैट है आप वैसे ही करते जाओ। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जस्ट 2017 में आया हुआ, आई थिंक 1 मार्क्स का है। इसने जो डायमेंशन पूछी है ना वो किसके पूछी है, एच कट अपॉन में आयोटा एंड कर्ल साई अपॉन में कर्ल एक्स। ठीक है, इसने बोला है कि जो ये साई जो वेव फंक्शन गिवन है ये क्या है 2 डायमेंशन में गिवन है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले है आपको क्या पता होना चाहिए, एच कट की है पता होना चाहिए, क्या डायमेंशन पता होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकाल सकते हो E विच इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, तो यहाँ से मैं सीधी डायरेक्ट है वो निकाल रही हूँ डायमेंशन, तो यहाँ पे क्या आएगी E अपॉन में ओमेगा, एनर्जी की होती है वो कितना होगी ml2 t माइनस का 2। अब आप यहाँ पे है ओमेगा की पुट करोगे तो वो कितनी आएगी, हमारे पास है t माइनस 1, तो यहाँ पे है हमारे पास है एच कट की आएगी वो कितनी आएगी ml2 t माइनस का 2 एंड
टी, ठीक है। और ये किसकी है, जूल, और ये क्या है हमारे पास सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी डायमेंशन लिखो m L2 t माइनस का 2 एंड t टाइम। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, जो वेव फंक्शन गिवन है वो किस में है, 2D में गिवन है, ठीक है। तो हम 1D में कैसे लिखते हैं, √2 अपॉन में a साइन n पाई x अपॉन में a। अगर वो 2D में हो तो हम कैसे लिखेंगे, √2 अपॉन b साइन n पाई x अपॉन में b। अब देखो यहाँ पे और कुछ नहीं करना, जो ये वेव फंक्शन है किस पे डिपेंड है, लेंथ पे। यहाँ पे देखो ऐसे 1 अपॉन में एंड 1 अपॉन में b, तो यहाँ पे कितना होगा 1 अपॉन में l, 1 अपॉन में l, तो ये किसके इक्वल आ गया, कंप्लीट l के, 1 अपॉन में l के, राइट। यो जो यहाँ पे आप है डायरेक्ट है, इसको पुट करो एच कट की प्लेस पे m L2 t माइनस 2 एंड यहाँ पे t एंड वेव फंक्शंस पे कितना आएगा l माइनस 1 डिवाइड में x l, राइट। अब आप है यहाँ पे देखो जो भी कटता है आप उसको जस्ट कट करो और कुछ नहीं, l से एक पावर कैंसिल, एक l प्लस एक l माइनस, ये भी कैंसिल कंप्लीट। तो हमारे पास कितना आ गया m t माइनस 1, ठीक है। दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है और उसके बाद है फिनिश। देखो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, जस्ट 2018 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। ये जो वाला क्वेश्चन है जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, 2018 में आया हुआ, ठीक है। इसने बोला द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव बिटवीन 0 x है वो 0 to a इन 1 डायमेंशन। वेव फंक्शन है जो गिवन है साइन x विच इज इक्वल टू, स्टेटमेंट है वो काफ़ी लॉन्ग है, 2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन में a। एनर्जी है इसके, जो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो क्या दिया है, n स्केयर पाई स्केयर h कट स्केयर अपॉन में 2 m a स्केयर, ठीक है। अच्छा, इसने बोला हेयर 1 2 3 है, वो सपोज करते हैं द स्टेट ऑफ द पार्टिकल एंड एक इसने एक वेव फंक्शन और गिवन है साई एक्स विच इज इक्वल टू a साइन पाई x अपॉन में a इंटू 1 प्लस का कोस पाई x अपॉन में a, ठीक है। अच्छा, इसने बोला a है वो नॉर्मलाइज्ड है। अच्छा, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मेजर की जाती है इस वेव फंक्शंस के। अच्छा, इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, किस में, ऑफ प्रोबेबिलिटी टू गेट द रिजल्ट एज पाई स्केयर एच कट स्केयर अपॉन में 2 m a स्केयर इज कितने दी है, x अपॉन में 100 गिवन है, और यहाँ पे क्या पूछा है इसने, x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो जो भी बाहर है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, कुछ नहीं करना। a साइन पाई एक्स अपॉन में a प्लस का साइन पाई एक्स अपॉन में a इंटू कोस पाई एक्स अपॉन में a, ठीक है। आप देखो ये हमने, ठीक है, वेव फंक्शंस में आता है, ठीक है, जैसे जनरल है ये वाला है, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशंस में हमने नहीं देखा, तो क्यों ना हम इसको एक टर्म में बना लें। हमें पता है क्या, साइन 2x जो कि किसके इक्वल होता है, 2 साइन x इंटू कोस x, ऐसे ही होता है इसी की फॉर्म में। साइन और कोस तो है, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो जो ये वाला कंप्लीट है ये किसके इक्वल आ गया, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे 1 अपॉन में 2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन में a, ये इसके फॉर्म में आ गया, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अब इसमें क्या है, नॉर्मलाइज्ड में हमारे पास क्या आता है, √2 अपॉन में, तो मैं क्या करती हूँ इसको √2 अपॉन a से मल्टीप्लाई करती हूँ एंड √2 अपॉन a से डिवाइड करती हूँ। तो मैं इसी में करती हूँ यहाँ पे a एज इट इज, √2 अपॉन a से मल्टीप्लाई किया और जो डिवाइड करूँगी तो मैं उसको ऐसे लिखूँगी। यहाँ पे भी मैंने सेम ऐसे ही किया, 1/2 ऐसे था, √2 अपॉन में a एंड a/√2 जो कि मैंने डिवाइड किया था वो वाला फैक्टर है, यहाँ पे ऐसे आएगा। अब है जो भी आता है, अब देखो a √a/2 है, इसमें भी है, इसको मैं क्या करती हूँ बाहर निकाल लेती हूँ
√2/a sin पाई x अपॉन में। इसने जो ये कहा ना 2/में, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 2/a से मल्टीप्लाई करो एंड 2/a से डिवाइड करो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया 1/2 ये वाला बाहर एंड √2/a sin 2 पाई x अपॉन में a। ठीक है, हमारे पास है ये आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको है एक फंक्शन मान लेती हूँ। ये हमारे पास है psi1 ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा psi1 और ये क्या है हमारे पास है n2, n है हमारा 2 था, तो यहाँ पे मेरे पास है ग्राउंड स्टेट में था और ये क्या था हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो मैंने ये जो गिवन वेव फंक्शन आया मैंने इसकी फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस वेव फंक्शन को क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करो आप साई एक्स जो कि किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगी तो ये वाला फैक्टर है ये 2 टाइम्स आएगा, पहले भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, a² a/2 एज इट इज आ गया। इसको मैंने इसको ऐसे किया। अब यहाँ से करूँगी इसको, अच्छा यहाँ से किया तो मैंने ये क्या आया psi1 एंड प्लस का इसको करूँगी तो 1/4 psi2 एंड psi2 राइट। अब देखो यहाँ पे psi1 और psi2 के साथ आएगा एक फैक्टर और एक फैक्टर आएगा psi2 psi1 के साथ, वो क्या होंगे 0 होंगे, डिफरेंट स्टेट में है। तो यहाँ पे है ये हमारे पास है कितना हो गया 1 और ये वाले भी 1। तो यहाँ पे इसको आगे फर्दर सोल्व करो a² a/2, तो यहाँ से कितना है 1 प्लस का 1/4, तो यहाँ से जो कंप्लीट कितना है 5/4। तो मैं इसको ऊपर सोल्व करती हूँ फर्दर, देखो कैसे आएगा। इसको मैंने ऐसे किया तो यहाँ से कितना आया मेरे पास a² a/2 नॉर्मलाइज होगा तो इधर 1 होगा और यहाँ से कितना आया 5/4। वैल्यू किसकी निकालनी है, a² विच इज इक्वल टू, तो यहाँ से है मैं अगर मैं लिखूँ तो कितना आया 5a/8। तो a² की वैल्यू निकालूंगी तो कितनी आएगी 8/5a रूट आगे। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 8/5a। ठीक है, अब आप है पुट करो जो भी स्टेट गिवन थी, तो उसमें है आपको यहाँ से देखो मैंने वो इरेज कर दी, देखो कैसे लिखना है। हमारे पास ये था, वहाँ पे क्या था a कॉमन था, बाहर लिया था a/√a/2, a की प्लेस पे क्या आया √8/5a और इसके साथ में क्या था a/√2 था, क्योंकि यहाँ पे a और √a/2 था मल्टीप्लाई में, और ये वाला जो फंक्शन था ऐसे psi1 और यहाँ पे कितना था 1/2 psi2 राइट। अब क्या करना है, इसमें पूछिए उसने। अब क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ये जो वाला मैंने वेव फंक्शंस लिखा है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग n=1 के, और यहाँ पे क्या था n=2 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब जब हम एनर्जी निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास है इसकी फॉर्म में है n²। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो यहाँ पे कितना आएगा π²h²/2m², जो कि सेम है यहाँ पे। ठीक है, जब अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो यहाँ पे कितना आएगा 4h² मीन्स ऐसे आती n=2 के कोरस्पॉन्डिंग 4π²h²/2m²। तो यहाँ से कितना आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2π²h²/m², राइट। लेकिन इसने क्या पूछा π²h²/2m², तो इसने किस के कोरस्पॉन्डिंग पूछा psi1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो आप है भी इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास a से a है कैंसिल 4, तो यहाँ से कितना आएगा √4/5 psi1 एंड यहाँ से कितना आया, अब यहाँ पे देखो √4, ये 2 एज इट इज है, रूट के अंदर जाएगा तो 4/10 और यहाँ पे कितना आएगा psi2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो कैसे करते हैं मैं ऊपर सोल्व करती हूँ इसी को P इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या है मान लेती हूँ C1 कांस्टेंट, यहाँ पे C2, तो यहाँ पे क्या होगी C1 इसका स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया C1। अब प्रोबेबिलिटी ऐसे ही तो निकालते हैं किसी स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग। अब आप क्या करो इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा 4/5 राइट। अब यहाँ पे कितनी आई हमारे पास इस फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग है, कितनी वैल्यू आई 4/5, जो कि किसके इक्वल गिवन है यहाँ पे
एक्स अपॉन में 100, एक्स की वैल्यू पूछी थी तो यहाँ पे एक्स विच इज इक्वल टू 400 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 80, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 80। लेकिन जेस्ट में हम ऐसे नहीं लिखते, आंसर में कैसे लिखते हैं, वहाँ पे 4 बॉक्स बने होते हैं, तो उनमें हमने अपने आंसर को कैसे लिखना है, अगर आप ऐसे लिखाओगे, ऐसे होते हैं वहाँ पे, अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे नहीं लिखना। रिमेंबर दैट, कैसे लिखना है 0080, ठीक है, ऐसे लिखना, दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो जो पेंडिंग कुछ क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।